जिन लोगों को sciatica का दर्द होता है उनको पता होता है कि ये दर्द कितना भयानक होता है। वो ठीक से अपने रोज डेली के काम नहीं कर पाते, रात को सो नहीं पाते, खड़े होने में दिक्कत होती है, बैठने में भी दिक्कत होती है। ये सारी समस्या उनके साथ होने लगती है। जहाँ ज्यादा देर वो बैठ गए या खड़े हो गए तो ये पेन शुरू हो जाता है। झंझनाहट, सुनपन, ये सब चीजें भी महसूस होने लगती है। लेग्स में ऐसे लगता है मानो भारीपन आ गया हो, किसी ने पत्थर लटका दिया हो। ये पेन किसी एक लेग में भी हो सकता है। ये तब होता है जब आपकी कमर की नस दब जाती है, आपकी डिस्क में इंजरी होने की वजह से, या डिस्क सूखने की वजह से, या डिस्क बल्ज होने की वजह से। बहुत सारे कारण होते हैं, मैंने पहले भी वीडियोस में अपनी बताया हुआ है। अगर आपकी दोनों लेग में पेन जाता है, लेग के पीछे से होता हुआ, आपके बटक से होता हुआ पूरा नीचे लेग तक जाता है और बहुत आपको परेशानी हो रही है, तो मैं बताने वाली हूँ कि ये कटोरी सबके घर में होती है। मात्र एक कटोरी से आप अपने जो टांगों का दर्द है उसको ठीक कर सकते हैं, sciatica के पेन को ठीक कर सकते हैं। सोने का तरीका भी बताने वाली हूँ जिससे आपका ये पेन बिल्कुल नहीं बढ़ेगा सोते वक्त, और साथ में कुछ एक्सरसाइज भी बताऊंगी जिसको करके आप पूरा जड़ से इस दर्द को ठीक कर सकते हैं, अपने आप को ठीक कर सकते हैं, जो कि हजारों दवाई खाने के बाद भी ठीक नहीं होता। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। चलिए देर ना करते हुए सबसे पहले देख लेते हैं सोने की पोजीशन आपकी किस तरीके की होनी चाहिए, और फिर मैं बताती हूँ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जिसको करके आप अपने दर्द को जड़ से भगा सकते हैं। एक कटोरी जरूर अपने पास रख लेना, इस तरीके की छोटी गोल वाली कटोरी, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा उठी हुई नहीं होनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले सोने का तरीका देख लीजिए। तो आपको क्या करना है, पिलो की जरूरत पड़ेगी, आप कोई टॉवल भी ले सकते हैं। बस आपको सॉफ्ट सा कोई कपड़ा लेना है या फिर जो हल्के फुल्के पिलो होते हैं वो लेने हैं। इस तरीके से अगर आप सीधा लेटना चाहते हैं तो ऐसे आप सबसे पहले ऐसे लेट जाएंगे, लेग्स को फोल्ड करके लेटेंगे ऐसे। कभी भी अपनी लेग्स को ऐसे झटका मार के सीधी मत करना, नहीं तो आपका पेन बढ़ सकता है। अब आप क्या करेंगे, एक या दो पिलो, अगर ज्यादा पतले पिलो है तो दो ले सकते हैं, नहीं तो एक पिलो का भी यूज कर सकते हैं। ऐसे बिल्कुल अपनी लेग्स के नीचे रख ले, ऐसे इस तरीके से आप सोएं तो आप देखेंगे बिल्कुल भी आपका पेन नहीं बढ़ेगा, बल्कि आपको रिलैक्स एकदम फील करोगे और अच्छी नींद आएगी। अगर आप साइड में सोना चाहते हो तो एक पिलो हमेशा इस तरीके से रखें, और यहाँ से ये पिलो हटाकर आप ऐसे, जिस लेग में ज्यादा पेन आता है वो लेग हमेशा ऊपर रखें, और इस तरीके से लेग्स के बीच में भी पिलो रखना है। आपकी जो स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी, एक लाइन होनी चाहिए। यानी अगर आप इस तरीके से सोएंगे, ऐसे कर लेंगे, तो यानी कि ये नर्व आपकी और ज्यादा खींचेगी और पेन करेगी। तो इसलिए आपको क्या करना है, एक पिलो ऐसे बीच में लगाना है। अगर आप इस लेग को सीधा कर रहे हैं, इस लेग को ऐसे रखना चाहते हैं, तो एक काम करना, दो पिलो ऐसे ले लेना, ऐसे साइड में रखिए पिलो को, और इस तरीके से अपनी लेग को यहाँ पे रखना है बिल्कुल सीधा। आपकी स्पाइन अलाइन होनी चाहिए, एक लाइन में होनी चाहिए, और इस तरीके से आप सो सकते हैं। अगर आप उल्टा सोना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों को ऐसे साइड में सो के भी आराम नहीं मिलता, पेन बढ़ जाता है, सीधे सो के बिल्कुल आराम नहीं आता, तो वो लोग कैसे सोए। एक पिलो आप यहाँ पे रख लें, सबसे पहले एक बीच में रख लें। अभी जैसे बेड पर आप बैठे हैं तो सबसे पहले अपने पिलो को सेट कर लें, और इस तरीके से आपके पेट के नीचे एक पिलो, पतला सा पिलो, या कोई कपड़ा भी रख सकते हैं आप, टॉवल वगैरह वो भी रोल करके रख सकते हैं। इस तरीके से आप ऐसे, आपकी नेक इस पिलो पर होनी चाहिए, और आपके पैरों के आगे भी एक पिलो होना चाहिए। इस तरीके से इस पोजीशन में आप सोएंगे तो बहुत रिलैक्स फील करेंगे और आपका पेन बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। तो इस तरीके से आप सो सकते हैं। इन पोजीशन का आप यूज करें अगर आपके दोनों लेग्स में पेन जाता है। अब सबसे पहले एक्सरसाइज देख लीजिए कि डेली उठने के बाद अगर आपको लग रहा है पेन ज्यादा बढ़ रहा है तो शाम को भी एक्सरसाइज करी जा सकती है, सोने से पहले भी करी जा सकती है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए एक दीवार के पास आपने खड़ा होना है, और इसको बोलते हैं वाल कोबरा। आपको क्या करना है, अपने पंजों को इस तरीके से दीवार से चिपका दीजिए। आपके पैरों के जो अंगूठे हैं वो दीवार से ऐसे मैच होने चाहिए, बिल्कुल सटे हुए होने चाहिए। आपको क्या करना है, आपका जो पेट का एरिया है, या आपका पेट है, या पेट के नीचे का हिस्सा है, उसको ऐसे दीवार से टच करा देना है। इससे आपकी छाती भी टच हो रही है। आप अपने हाथों को अपनी ऐसे कमर के ऊपर रख दीजिए, और अपने अंगूठों से वो वाला हिस्सा प्रेस करना है जहां आपको ज्यादा पेन फील हो रहा हो। देखो इस तरीके से अपने अंगूठों से हल्का सा प्रेस करना है। अब आपको क्या करना है, अपने कंधे वाला एरिया ऐसे पीछे की तरफ ले जाना है। पेट को नहीं हटाना है, पेट आपका दीवार से चिपका रहेगा। धीरे धीरे
इस तरीके से करना है, जैसे आप लेट के करते हैं ना कोबरा पोज। लेकिन इसमें धीरे धीरे आपको अपनी गर्दन को ऐसे अलाइन रखना है, सीधा रखना है, पहले कमर को भी सीधा रखना है। अब आपका ऊपर वाला हिस्सा और धीरे धीरे गर्दन को भी एक लाइन में रखते हुए धीरे से पीछे लाना है और अंगूठे से हल्का हल्का अपनी कमर को प्रेस करना है दीवार की तरफ। फिर वापस सांस छोड़ते हुए वापस, तो आप कितना प्रेस करेंगे, मतलब कितना पीछे तक जाएंगे। जब आप ये पोज कर रहे होंगे और धीरे धीरे अपने कमर को यहीं चिपका के रखना है, यानी कि पेट को चिपका के रखना है, ऊपर वाला हिस्सा उसको पीछे ले जाना इस तरीके से। तो इस सिचुएशन में जब आप कर रहे होंगे आपको फील होगा कि आपका जो पेन है वो ऊपर की तरफ आ रहा है। जैसे पहले आपके बटक से होता हुआ नीचे की तरफ पेन जाता है नॉर्मल स्थिति में, लेकिन जब आप ये पोज करेंगे तो आपका जो पेन है नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है। इसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन, यानी आपका पेन सेंट्रलाइज हो रहा है, वापस ऊपर की तरफ आ रहा है। तो ये बिल्कुल सही चीज है, आपको ये मानना चाहिए कि आप बिल्कुल ठीक एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है, धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर नीचे खिसका सकते हैं, जहां पे आपको कंफर्टेबल फील हो। आपको लग रहा है कि यहाँ मेरे हाथ रखे हुए हैं, मुझे एकदम रिलैक्स फील हो रहा है और मैं अच्छे से कर पा रही हूँ, तो वहां पे आप अपने हाथों को रख लें और धीरे धीरे और हल्का सा लिटिल बिट पीछे इस तरीके से। जितना आप पीछे की तरफ हल्का हल्का थोड़ा सा और पुश करना है इस तरीके से। टेन सेकेंड के लिए होल्ड रखना है जब आप पीछे जा रहे होंगे और फिर से वापस आना है। नॉर्मल सांसें लेनी है, जैसे आप लंबी सांसें लेते हैं और छोड़ते हैं। नाक से सांस लेनी है, मुंह से सांस छोड़नी है और 10 से 15 रेपिटेशन डेली आपको 2 टाइम इस एक्सरसाइज के करने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में एक छोटी कटोरी इस तरीके से और एक टॉवल ले लीजिए और दीवार के साथ ही हम ये एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले ये कटोरी साइड पे रखिए, इस टॉवल को भी रखिए। अभी आपको इस पोजीशन में लेट जाना है, इस तरीके से लेट जाइए और 90 डिग्री का एंगल बनाना है। आपके जो नी है इस तरीके से और आपकी हिप है, यानी 90 डिग्री का एंगल होनी चाहिए आपकी लेग्स के बीच में। देख लीजिए ध्यान से, ऐसे इस तरीके से आप लेट जाइए, थोड़ा और कंफर्टेबल हो जाइए, बिल्कुल ऐसे। अब आप लेट गए, आपको क्या करना है, ये छोटी कटोरी लेनी है, इसके ऊपर टॉवल रखना है। ये कोई सॉफ्ट टॉवल होना चाहिए, बहुत पतला कपड़ा भी ना ले क्योंकि ये कटोरी चुभेगी। और छोटी कटोरी लेनी है, बहुत बड़ी भी नहीं लेनी है। इसके ऊपर ये टॉवल रख दिया और ये कटोरी बिल्कुल बीच में, जहां से आपको पेन निकलता हुआ फील होता है, अपनी स्पाइन के ऐसे नीचे, बिल्कुल जहां से आपको दर्द निकलता हुआ फील होता है। जब आप ऐसे अपने हिप्स को नीचे रखेंगे तो वो पॉइंट आप चेक कर ले जहां पे आपको ऐसे जब टिकाते हैं तो आपको रिलैक्स फील होता है, ऐसा लगता है मानो किसी ने दबा दिया हो, बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो वहां पे इस कटोरी को ऐसे प्लेस कर दे उस जगह पे। आपको ऐसे जब टिका टिका के आप देख रहे होंगे ना, तो आपको फील होगा कि यहाँ पे अच्छा फील हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से आगे पीछे खिसका लें। खिसकाने के बाद ठीक से अपने पैरों को रख लें। अब धीरे धीरे से नॉर्मल सांसें लेते हुए अपना जो पेल्विक एरिया, इसको टिल्ट करना है, ऐसे स्क्वीज करना है, ऊपर की तरफ पुश करना है। देखिए कैसे, ऐसे हल्का सा ऊपर की तरफ, बहुत ज्यादा नहीं, इस तरीके से नहीं, हल्का सा। और स्क्वीज भी करना है, अपनी तरफ खींचना है। जैसे सुसु पोटी रोकते वक्त कई बार बच्चे स्क्वीज करते हैं ना अपने हिप एरिया को, इस तरीके से करना है। हल्का सा स्क्वीज करना है, ऊपर की तरफ उठाना है और रिलैक्स। जो ये कटोरी रखी हुई है, टॉवल रखा हुआ है, इसके ऊपर अपना ये जो वेट है उसको टिकने देना है। हल्का सा नीचे की तरफ पुश करना है, अपने इस एरिया से बहुत ज्यादा पुश भी नहीं करना है। और आपको ये फील होना चाहिए कि आपको ऐसा लग रहा है कि मानो जैसे दर्द में कोई दबा देता है ना, उस तरीके से आपको फील होगा, बहुत रिलैक्स मिलेगा। जो पेन नीचे तक जा रहा है वो वापस आना शुरू हो गया, सेंट्रलाइज हो रहा है एक तरीके से। तो ये आपको ऐसे कम से कम 15 से 20 रेपिटेशन जरूर करें। अपने हिप्स को हल्का सा उठाएं, स्क्वीज करें, खींचे, ऐसे स्क्वीज करें। 10 सेकंड के लिए यहाँ पे रुके, फिर वापस नॉर्मल गहरी सांस लेते रहे और छोड़ते रहे। जितना आप रिलैक्स करेंगे और धीरे धीरे से करते रहेंगे, उतना ही जल्दी आपको आराम आता चलेगा। ऐसे हल्का सा ऊपर उठाए, स्क्वीज करें,
स्क्वीज किया, 10 सेकंड के लिए होल्ड, वापस, फिर से उठाया, स्क्वीज, वापस। आप कटोरी को आगे पीछे भी, अगर आपको लगे कि एक ही जगह पे आप चुभना फील हो गया, कई बार ऐसा लगता है ना बहुत देर तक वहां पे रखे रखे तो वो चीज चुभने लगती है, तो इसको आगे पीछे ऐसे खिसका ले और फिर से ऐसे अपने रेपिटेशन आप कंप्लीट करें। जब तक कंप्लीट नहीं होते तो आप ये एक्सरसाइज करते रहें। कम से कम 20 रेपिटेशन एक बार में कर ले और फिर आप अगले टाइम, नेक्स्ट टाइम यानी शाम को भी कर सकते हैं। और धीरे से अपने हिप्स को ऊपर उठा के पहले इसको निकाल दे और फिर ऐसे लेग्स को रखे और ऐसे एक लेग को ऐसे पकड़ के धीरे से उठ जाना है या साइड में करवट लेके आपने उठना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, रोज सोने से पहले ये स्ट्रेच जरूर करें। आप देखेंगे कि आपके पेन में बहुत हद तक आपको राहत मिल जाएगी। सोने से पहले भी कर सकते हैं और उठने के बाद भी की जा सकती है। तो इस पोजीशन में आपने आ जाना है। अब इस पोजीशन में आने के बाद धीरे धीरे से आप अपने बटक्स को पीछे की तरफ ऐसे ले जाए, हाथों को आगे की तरफ रखें, बिल्कुल भी खिसकाने नहीं है। ऐसे अपनी कमर को आप खींचने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे। इससे क्या होगा कि आपकी जो नस है वो कंप्रेस हो रही है तो वो धीरे धीरे करके रिलीज होनी शुरू हो जाएगी, ब्लड का सर्कुलेशन वहां पे बढ़ेगा। इस तरीके से करना है और ऐसे 10 सेकंड होल्ड करने के बाद आपको अपनी जो आर्म है उनको आगे की तरफ ऐसे खींच के रखना है और अपने बटक को पीछे की तरफ खींचना है, जैसे आप एक तरीके से अपनी कमर को ऐसे खींच रहे हैं। तो ये पोजीशन आपने मेंटेन करनी है। इसके बाद 10 से 15 सेकंड होल्ड करने के बाद आप धीरे से अपनी लेग्स को फैला के और ऐसे इस तरीके से, शुरू में आप इतना करेंगे ऐसे, ये कोबरा पोज होता है, लेकिन शुरू में इस तरीके से करेंगे, पूरा नहीं उठेंगे, इस तरीके से नहीं करेंगे, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। शुरू में ऐसे लेटेंगे, 10 से 15 सेकंड ऐसे लेटेंगे, फिर उसके बाद धीरे से इस तरीके से उठेंगे और उसके बाद फिर से ऐसे इस तरीके से पूरा स्ट्रेच देंगे जितना आप दे सकते हैं और फिर से 15 सेकंड होल्ड करने के बाद इस पोजीशन में आ जाएंगे ऐसे। यहां पे 15 सेकंड का होल्ड रखेंगे और धीरे धीरे ये आप इस तरीके से बढ़ाते जाएंगे, फिर इतना करना शुरू कर देंगे, फिर ऐसे उठेंगे, फिर से स्ट्रेच देंगे ऐसे। अब आप इस तरीके से करके और ऐसे अपनी आर्म को हल्का सा बेंड करके रखेंगे, पूरा स्ट्रेट नहीं करेंगे और इतना उठने की कोशिश करेंगे। 10 सेकंड या 15 सेकंड रुकने के बाद फिर से ऐसे करेंगे। अगर आपसे आपकी एल्बो ऐसे सीधी नहीं होती, ऐसे सीधी नहीं हो रही यानी कि पेन बढ़ता है, तो आप यहीं पे रुक जाइए, बस इतना ही करिए डेली। यहाँ पे होल्ड रखिए, कोई जरूरी नहीं है कि आर्म को सीधा करें, बस आप इतना रखने की कोशिश करिए इस तरीके से। ये भी कम से कम 15 से 20 रेपिटेशन सोने से पहले या उठने के बाद कर सकते हैं। लास्ट एक्सरसाइज में आप किसी सोफे के ऊपर या चेयर के ऊपर आपको इस तरीके से अपने पेल्विस एरिया को ऐसे रख देना है, जो आपका ये हिप वाला एरिया है इस तरीके से रखना है और अपनी लेग्स को देखिए ऐसे नीचे लटका देना है। एक तरीके से हम अपनी स्पाइन को ऐसे खोलने की कोशिश कर रहे हैं, डिकम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी जो कंप्रेशन आया हुआ है वहां पे जो प्रेशर क्रिएट हुआ है, दबाव वहां पे हो रहा है जिसकी वजह से नसें दब रही है, तो उस दबाव को हम रिलीज करने की कोशिश करेंगे। देखिए कैसे करना है। आपको सबसे पहले इस तरीके से लेटना है, ऐसे हाथों को लंबा आगे तक फैलाना है। अब आपको क्या करना है, जितना हाथों को लंबा आगे तक ले जा सकते हैं उतना अपनी स्पाइन को या कमर को खींचे। इससे आपकी कमर में बहुत अच्छा खिंचाव आपको महसूस होगा और ऐसा लगेगा कि आपका जो दर्द नीचे तक जा रहा है वो वापस आना शुरू हो गया है और आपकी यहाँ से ये वाला एरिया में भी आपको ऐसा फील होगा कि मानो कोई चीज खुल रही है, आपकी नसें खुलनी शुरू हो जाएंगी। तो इस तरीके से अपने हाथों को ऐसे आगे तक ले जाना है और अपने नीज को ऐसे बेंड करके रखना है इस तरीके से, और आगे 10 सेकंड होल्ड करने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स करना है, फिर और आगे इस तरीके से नेक को ऐसे नीचे टिका देना है, रिलैक्स। अब आपको क्या करना है, हाथों को ऐसे खींचने के बाद धीरे से अपनी लेग्स को ऐसे फैला लेना है, पूरा पीछे तक ले जाना है इस तरीके से पूरा
जितना आप अपनी बॉडी को खींच सकते हैं, पीछे की तरफ लेग्स को खींचना है, आगे की तरफ हाथों को बढ़ाना है और अपनी पूरी बॉडी को ऐसे खींच सकते हैं तो उतना खींचना है। इस तरीके से धीरे से वापस, फिर उसके बाद हाथों को आगे बढ़ाएं और लेग्स को पीछे इस तरीके से टाइट करना है। उसके बाद वापस रिलैक्स और फिर ऐसे ही सांस छोड़ते हुए पूरा अपनी बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेच कर दीजिए, बिल्कुल खींच दीजिए जितनी आप में ताकत है। और कम से कम 15 रेपिटेशन के बाद धीरे से ऐसे सपोर्ट लेके आप खड़े हो सकते हैं आराम से। और ऐसे बैठ के थोड़ी देर के लिए रेस्ट करना है। नॉर्मल 5 से 10 लंबी गहरी सांसें भरनी है, छोड़नी है, भरनी है, छोड़नी है। इस तरीके से करने के बाद आप अपने नॉर्मल काम के लिए अब रेडी हैं। ये जब आप करना शुरू कर देंगे तो तब आप देखेंगे कि काफी रिलैक्स आपको मिलना शुरू हो गया है। जो बार बार पेन आपकी लेग्स में जा रहा है, धीरे धीरे करके वो कम होना शुरू हो गया है। और जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो पेन आपका सेंट्रलाइज होता हुआ महसूस होगा, यानी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यानी कि आप ये एक्सरसाइज बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अगर बाई चांस एक्सरसाइज करने के बाद पेन और ज्यादा बढ़ता है, रोज रोज बढ़ रहा है, तो ये एक्सरसाइज या तो आप ठीक से नहीं कर पा रहे या ये एक्सरसाइज आपके लिए सही नहीं है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।